हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है, इसको पढ़ने वाले हैं। कक्षा 6 से 12 तक का है ये। वन लाइनर क्वेश्चन का सभी अच्छा समूह है दोस्तों। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसमें विशेष आकर्षक है कि इसका अध्यायवार रिविजन नोट्स बनाया गया है। और कुल मिला के ये दोस्तों 15 नोट्स है इसका टोटल, अलग अलग विषय का। महेश कुमार बर्नवाल जी का ये बुक है। और देख सकते हैं इसमें टोटल 15 सीरीज है, जो हर सब्जेक्ट का अलग अलग है। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो, पुलिस एग्ज़ाम हो, रेलवे एग्ज़ाम हो, तो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ज़रूर लास्ट तक बने रहें वीडियो में। और इससे पहले अगर 3 वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल में जो है एनसीईआरटी सार संग्रह के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ से आप लोग को जो है पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पेज नंबर 8 से 7 पेज तक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, भाग 3 तक। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं पेज नंबर 8 में, ये है 7वीं अनुसूची की प्रमुख विषय। तो दोस्तों, सातवीं जो अनुसूची है, इसमें क्या क्या विषय है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ 7th शेड्यूल, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता जो है ये दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है। काफ़ी महत्व पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है 7वीं अनुसूची के बारे में और समवर्ती सूची के बारे में, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा थोड़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामला जो ये भी समवर्ती सूची का विषय है। सिविल संहिता प्रक्रिया है, ये भी समवर्ती सूची का ही है। अगला देख लेते हैं कि शिक्षा किस सूची का विषय है। तो शिक्षा जो है दोस्तों ये समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन जो 1976 किया गया, तो इसके द्वारा क्या किया गया कि समवर्ती सूची में इसको स्थानांतरित कर दिया। तो शिक्षा को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया है। अगला है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है। दोस्तों, भूमि सुधार जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि रेलवे प्रमुख किस सूची की, रेलवे पुलिस जो है किस सूची की का विषय है दोस्तों। तो रेलवे जो है दोस्तों यह राज्य सूची का विषय है। बहुत लोग सोचते हैं कि रेलवे पुलिस जो है आरपीएफ है, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है रेलवे, तो ये भी केंद्र सरकार, केंद्र संघ सूची के अंतर्गत आता होगा, इसलिए काफ़ी लोगों का ये बार बार गलत होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे, रेलवे जो पुलिस होता है वो भी राज्य सूची का ही विषय होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। तो दोस्तों, आर्थिक नियोजन जो है इकोनॉमिक प्लानिंग, तो ये दोस्तों ये भी समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। अगला देखते हैं कि कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है। दोस्तों, कृषि जो है यह राज्य सूची से संबंधित है, राज्य सूची से संबंधित है कृषि। नेक्स्ट देख लेते हैं पंचायती राज किस सूची से संबंधित है। दोस्तों, जो पंचायती राज है ये भी राज्य सूची से संबंधित है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी समवर्ती सूची में शामिल है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी समवर्ती सूची में शामिल है। अगला देख लेते हैं कि विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची के किस के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। ये भी दोस्तों सूची 3 के अंतर्गत किए गए हैं, और सूची 3 में क्या है, ये समवर्ती सूची है। तो विवाह विच्छेद, गोद लेना, ये सभी जो है 7वीं अनुसूची के अनुसूची 3 में है, यानी समवर्ती सूची में सम्मिलित है। अब हम लोग दोस्तों अलग अलग पूरा लिस्ट देख लेते हैं एक बार, जितने प्रमुख विषय है, किस सूची में कौन कौन प्रमुख विषय है यानी महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो हम पूरा अलग अलग सूची में देख लेते हैं। तो तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय क्या क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग दोस्तों संघ सूची। यूनियन लिस्ट में क्या क्या कौन कौन आते हैं यूनियन में। ये दोस्तों प्रतिरक्षा आता है, यूनियन प्रतिरक्षा, विदेश मामला, नागरिकता, संचार व डाक और तार, निगम कर और या सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यार्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे,
मुद्रा या रिजर्व, देख लीजिए दोस्तों, रेलवे आता है यूनियन के अंतर्गत, और इसीलिए जो है रेलवे पुलिस को लोग यही रेलवे यूनियन में ही मार देता है, यूनियन लिस्ट में, केंद्रीय लिस्ट में। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, रेल पुलिस है राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो और रेलवे है केंद्र का है, संघ सूची का विषय है। मुद्रा या रिजर्व बैंक ये भी संघ सूची का विषय है। समुद्री व हवाई मार्ग ये भी संघ सूची का विषय है। विदेशी ऋण और विदेशी व्यापार ये भी संघ सूची का विषय है। लॉटरी संघ सूची। आयकर किसी से भिन्न है, तो ये जो है आय इसी में है दोस्तों, संघ सूची में है। जनगणना, डाकघर, बचत बैंक और स्टॉक एक्सचेंज ये सब जो है केंद्र सूची यानी संघ सूची का विषय है। अगला हम लोग देख लेते हैं राज्य सूची के बारे में। तो हम लोग राज्य सूची में जितने महत्वपूर्ण विषय है उसको देख लेते हैं एक बार। तो लोक व्यवस्था ये है राज्य सूची का विषय है। पुलिस, रेल पुलिस और ग्रामीण पुलिस सहित ये सभी आता है किसमें, राज्य सूची में। कारागार जो जेल होता है राज्य सूची। भूमि राज्य सूची। स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा राज्य सूची। लोक स्वास्थ्य ये भी राज्य सूची। बाजार एवं मेला राज्य सूची। सट्टा और जुआ ये भी राज्य सूची, ठीक है। तो सट्टा और जुआ जो होता है राज्य सूची का विषय होता है, लेकिन लॉटरी होता है दोस्तों संघ सूची का विषय होता है। आप लोग अभी देखे होंगे, जस्ट यहाँ देखिए लॉटरी है केंद्र का विषय है और संघ सूची का, और ये सट्टा और जुआ राज्य सूची का विषय है। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो अगला देख लेते हैं, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क राज्य सूची। पशुपालन सिंचाई राज्य सूची। कृषि आय पर कर ये भी राज्य सूची। गैस आय सूची। शराब राज्य सूची, गैस राज्य सूची। शराब राज्य सूची। मनोरंजन भी राज्य सूची। भू राजस्व या लगान ये भी राज्य सूची। विद्युत पर टैक्स जो होता है ये भी राज्य सूची है। पथ पर टैक्स होता है जो सड़क टैक्स ये भी राज्य सूची। प्रति व्यक्ति कर जो होता है ये भी राज्य सूची का विषय है। विलासिता की वस्तुओं पर कर ये भी राज्य सूची, ठीक है। अब हम लोग समवर्ती सूची में जो महत्वपूर्ण विषय है उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये है समवर्ती सूची का लिस्ट, देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें। है दोस्तों, दंड विधि या प्रक्रिया विधि, मतलब अपराध के बाद जो होता है उसको दंड देने की जो विधि होती है या प्रक्रिया होती है वो समवर्ती सूची का विषय है। अगला है कि आर्थिक व सामाजिक योजना ये भी जो है समवर्ती सूची। शिक्षा समवर्ती सूची। वन यानी जंगल समवर्ती सूची। विवाह और विवाह विच्छेद ये भी समवर्ती सूची। कारखाना और मजदूर संघ जो होता है वो भी समवर्ती सूची। खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची। न्याय और प्रशासन समवर्ती सूची। संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण ये भी समवर्ती सूची। विद्युत समवर्ती सूची। बाट माप समवर्ती सूची। वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण समवर्ती सूची। समाचार पत्र, पुस्तक और मुद्रणालय ये भी समवर्ती सूची। स्वच्छता व औषधालय समवर्ती सूची। औद्योगिक विवाद समवर्ती सूची। उत्तराधिकार समवर्ती सूची। विधि वृत्ति और चिकित्सा वृत्तियां ये समवर्ती सूची। कीमत नियंत्रण ये भी समवर्ती सूची। जन्म मरण का जो पंजीकरण होता है ये भी दोस्तों समवर्ती सूची का ही विषय होता है। तो हम लोग काफी महत्वपूर्ण देखें, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में कितने हैं, 61 हैं, और समवर्ती सूची में कितना है, 52 विषय हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। जो संघ सूची है इसमें 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में कुल मिला के 52 विषय हैं। तो हमारा 8 नंबर पेज हो गया। चलिए अब हम लोग 9 नंबर पेज देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग उद्देशिका के बारे में पढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट पेज में हम लोग प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना क्या है दोस्तों, प्रस्तावना है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
प्रतिष्ठा और अवसर की अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों ये प्रस्तावना जो उद्देशिका है इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या है दोस्तों कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में ये 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। ये तो संविधान का जो प्रस्तावना है ये भारत को यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीवाद 1973 में ये कहा गया है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। दोस्तों ये उद्देश्य का जो है प्रस्तावना ये भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। कल्याणकारी राज्य जो है वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है दोस्तों कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। तो दोस्तों इसका सही भाव है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, अगला है कि उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है। ये दोस्तों 1917 में जो हुआ था रूसी क्रांति, ये रूसी क्रांति से संबंधित है। न्याय के तत्व जो है किससे संबंधित है, तो रूसी क्रांति से सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जो तत्व है ये 1917 के रूसी क्रांति से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। किसमें कहा दोस्तों, S.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, S.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया है। अगला है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। ये दोस्तों सार्वभौमिकता का कहा जाना जाता है, सार्वभौमिकता का जाना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है किससे, ये सार्वभौमिकता से जाना जाता है। अगला है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे,
तो इससे होती है हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से होता है, इसलिए जो है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता जो है ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अगला है कि लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। क्या? तो ये लोक कल्याण है दोस्तों, संविधान के उद्देशिका में नहीं है, यानी प्रस्तावना में नहीं है, लेकिन यह किस में है? ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है। अगला है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। दोस्तों अभी थोड़ा पहले बताया था कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, तो ये 42वां संविधान संशोधन में जो है उद्देशिका में संशोधन हुआ था, ठीक है, ये प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। अगला देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो दोस्तों उसका विस्तार है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है, ठीक है। मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य अध्याय में ये वर्णित है, ठीक है। अगला है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है दोस्तों? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता। राज्य की संप्रभुता जो होता है दोस्तों, ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। अगला देख लेते हैं कि समाजवादी अखंडता पंथ तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सम्मिलित किए गए थे। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो उद्देशिका जो है राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने दी है, यानी किसने कहा है कि उद्देशिका जो है यानी प्रस्तावना जो है ये राजनीति का जन्मपत्री है? ये कहा है दोस्तों के.एम. मुंशी जी ने कहा है, ठीक है। अगला है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? प्रस्तावना जो दोस्तों संविधान का कह रहा है अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? ये दोस्तों बेरूबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में जो है बेरूबारी संघ मामला जो आया था उसमें जो है बताया था उच्चतम न्यायालय की ये प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये संविधान निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इनके अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार होता है, ठीक है। और अगला है ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति जो है एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा है। संविधान का मूल आत्मा कहा है। किसने कहा दोस्तों? ये न्यायमूर्ति थे एम हिदायतुल्लाह थे। ये किस मामला में कहा था? दोस्तों गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला आया था, उसमें न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को यानी प्रस्तावना को संविधान के मूल आत्मा कहा है, ठीक है। तो दोस्तों आज 2 पेज समाप्त हो गया। हमारा ये 2 पेज कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले 3 वीडियो आप नहीं देखें तो जरूर देख लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों आप लोग लाइक जरूर करिए यार, इतना कहने के बाद भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो हमारा वीडियो में व्यूज़ नहीं आता है और इसके कारण मुझे क्या कहूँ बनाने का वीडियो मन नहीं करता है। तो आप लोग थोड़ा लाइक शेयर करिए, हमें मोटिवेट करिए, हमें थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए और बेस्ट और बेहतर कंटेंट ला सके। जय हिंद।